Good morning, good afternoon, good evening, my dear students. Because I hope you will be watching this video anytime. And this is Harish Kangbar present in this online class. I hope you are fine and safe at your home. So today I am here with the summary of ICSE class 10th story, The Little Match Girl, and the writer is Hans Christian Andersen. And this is a very pathetic story. It is a very small emotional story of a little girl. You are seeing in the picture, आपको दिखाई दे रहा होगा कितनी पुअर गर्ल है. एंड उसके फादर ने उसको बाहर माचिस बेचने के लिए भेजा और उससे कहा कि जब तक माचिस बेच कर नहीं आएगी तो तेरी फिर से पिटाई लगेगी. एंड शी हैज़ नो लेगिंग्स, नो शूज़ एंड नो क्लॉथ और कैप ऑन हर हेड. कुछ भी उसके पास नहीं है. तो ये आपको समरी में जानने को मिलेगा कि क्या हुआ उस लड़की के साथ. Here it is the summary. The story The Little Match Girl by Hans Christian Andersen is set against the backdrop of a New Year's Eve. न्यू ईयर ईव मनाने का जो चलन है, जो लोग ट्रेंड में लेकर आए हैं, उसके अगेंस्ट इन्होंने लिखा है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने. And he writes, it was a very cold winter evening with snow and frost. Very cold winter. You see, if there is snow falling and frost falling upon the land, how cold it can be. कितना ठंडा होगा. When everyone was busy in celebrating the festive day with candles, Christmas trees, and delicious dishes. Everyone were celebrating. सभी लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे कैंडल्स के साथ. क्रिसमस ट्रीज़ को डेकोरेट करके बहुत डिलीशियस डिशेस बन रही थी. उस टाइम पर एक बेचारी गरीब लड़की क्या कर रही थी. A poor little girl was wandering on the streets trying to sell her matches. So my dear students, she was wandering, and this is wandering, and one is WO, wonder, that is wonder, that is, and it is wandering. कुछ स्टूडेंट्स इसी को ए को ओ में चेंज कर देंगे लिखते हुए, उन्हें लगेगा कहीं गलत है. वॉन्डरिंग मीन्स घूमते रहना, भटकते रहना. शी वॉज वॉन्डरिंग ऑन द स्ट्रीट्स, वो सड़कों पर घूम रही थी. ट्राइंग टू सेल हर मैचेस, एंड शी वॉज ट्राइंग टू सेल हर मैचेस बिकॉज हर फादर हैड सेड इफ़ यू रिटर्न विदाउट सेलिंग एनी मैचेस यू विल गेट अ गुड बीटिंग. उसके बाप ने कहा था कि अगर बेच कर नहीं आए माचिस तो तेरी बहुत पिटाई लगेगी, याद रखना. तो इतने कड़ाके की ठंड में बेचारी लड़की माचिस बेच रही थी. शी वॉज बेयरफुट एंड बेयर हेडेड. बेयरफुट एंड बेयर हेडेड, उसके पैरों में भी कुछ नहीं था और उसके सिर पर भी कुछ नहीं था. सिर पर ना कोई कपड़ा, ना कोई कैप, और पैरों में ना कोई जूते चप्पल, मोजे, कुछ भी नहीं. Though she had the shoes of her mother, she lost them on the way. जो भी उसकी माँ के जूते उसके पास थे, बहुत बड़े जूते होंगे, उसके सही फिट नहीं बैठते होंगे, लेकिन बेचारी के जूते वो भी रास्ते में ही खो गए. Her scanty clothes were not enough to make her warm. Scanty clothes means small clothes, यानी जो फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, पूरे बड़े कपड़े नहीं हैं. were not enough to make her warm, and those clothes were not able to make her warm. उसको वार्म नहीं कर पा रहे थे, वो ठंड से नहीं बच पा रही थी उन छोटे छोटे कपड़ों में. इतनी कड़ाके की ठंड थी, आप सपोज कर सकते हैं. The girl was sure to be beaten by her father, as she could not earn a single penny the whole day. यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, लड़की को श्योर था कि उसकी पिटाई लगेगी, अपने बाप से पिटाई मिलेगी, यानी उसका बाप पीटेगा उसे, क्योंकि वो पूरे दिन में एक सिंगल पेनी नहीं कमा पाई, यानी 1 रुपया 1 पैसा तक उसने नहीं कमाया. तो उसे डर लग रहा था कि मैं अगर ऐसे ही घर पे लौट जाऊंगी तो मेरा बाप मुझे पिटाई करेगा. लेकिन आप सोचिए, इतनी बुरे हालात थे उसके साथ में, कड़ाके की ठंड में बाहर है,
कुछ लोगों के शायद आंसू आ जाएं ये कहानी ऐसी सुनकर। So she decided not to go home and sat down on the ground on a corner created by two houses. So she decided, क्या डिसाइड किया उसने कि घर नहीं जाऊंगी, और वो ज़मीन पर ही बैठ गई एक कोने में, जो दो मकानों के मिलने से एक कोना बना था, उस कोने में बैठ जाती है और वहीं पर रात बिताने की सोचती है। How pathetic story it is. And now she had nothing to save herself from the frost, the cold, the bitterness. उस ठंड से बचने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन माचिस थी, तो बेचारी बैठकर एक एक सिंगल माचिस की तीली को जला रही थी। उससे क्या होता है? While sitting there, she lit a match to warm herself. और वहाँ पर बैठे बैठे माचिस उन्हें जलाई अपने आप को गर्मी देने के लिए। To her surprise, she saw a great iron stove with bright brass